अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, जस्ट नाउ फिनिश वाचिंग यस्टरडे क्लास फॉर दैट टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच क्लियर नाउ। गुड। 3-4 बार अगर आपने क्लास देखी होगी तो देन फिर आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फैसल उरूज। की आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हो गया। हाउ आर यू? आई एम बिल्कुल फाइन। आप सब दोस्तों को भी अच्छा, आप सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हो आप सब? आई थिंक साउंड वाज गुड। ठीक है सर, मैं तो टॉप 10 में सेलेक्ट हो गई। तालियां। ओके सर, आई एम प्रेजेंट। वेलकम। 10 मिनट्स क्लास में, देन स्टार्ट लेते हैं। आज को टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। जिससे मैं पैसा बनाता हूँ वो टॉपिक है आज का। और स्टार्ट होने दो। क्लास में मज़ा आएगा, आज बहुत मज़ा करवाऊंगा। डिस्प्ले नहीं आ रहा मेरी तरफ। स्क्रीन तो आ रही होगी, अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो उसको रीस्टार्ट कर लो, वीडियो हटा के दोबारा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रो, करंट कैंडल पे काम करना है और ट्रेंड लाइन में जो लास्ट 2 कैंडल्स आ रही हो उनको लाइन से टच करना है, बाकी पीछे कैंडल्स को छोड़ देना है। यस बिल्कुल। सर जी, मैं भी टॉप 10 में सेलेक्ट हो गई। बेसिकली टॉप 10 नहीं होगा, टॉप 30 होगा, टॉप 40 होगा। यस ओके। यस, वही ग्रुप होगा। आपकी तो हर क्लास मज़े के होते हैं। नहीं, ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिससे मैं पैसा बनाता हूँ ना, जिससे पैसा बनता है, जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पॉट पिला दो। पॉट बेसिकली यार, पॉट पता नहीं कहाँ गया। ले गया तो। पर टॉप की आपने नंबरिंग की हुई है? पता नहीं यार, टॉप की नंबरिंग हुई हुई है नहीं हुई हुई, इसका मुझे आइडिया नहीं है। क्या हो गया ब्रो? मार्क्स क्रेडिट? पागल हो गए हो? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के कैसे करूँ? व्हाट्सएप चैनल की तो लिंक आपको मिली होगी, उससे कर सकते हो। मार्क्स वैलिडिटी क्या लिख रहे थे ब्रो?
गुड बात। तो इस बैच में कितने ग्रुप्स बने हैं? यार मुझे इसका प्रॉपरली आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था। ये लोग ही करते हैं, टीम ही करती है हर चीज़। मार्क्स से पहले क्या लिख रहे थे ब्रो? पहले मुझे ये बताओ, व्हाट्सएप नंबर क्या है वहाँ था आपका? मास एडिट आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे काइंडली यहाँ पर बता दीजिएगा। कमा कर भी दिखाएं, लाइव पैसा कमा कर भी दिखाएं, लाइव पैसा कमा के दिखाऊं, लाइव पैसा तो बना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, आप लोगों को। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है एलटीसी लॉन्ग करेंगे 2-3 घंटे में आपको प्रॉफिट होगा। एलटीसी लॉन्ग किया, नीचे गया, डोंट वरी, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। सिर्फ मैं पैसा नहीं बनाता, ये सब भी बनाते हैं, ये सब भी पैसा बना रहे होते हैं। फिर कल वाली क्लास थोड़ी सी बोरिंग थी। आपकी क्लास हो और बोर हो। ओके। हाँ जी अनवर, कल वाली क्लास मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगी हुई। सर ट्रेड लगाने के लिए क्या लिख रहे थे, बस डिलीट कर दिया आपने। सर आप सिग्नल भी फ्री में देते हैं? बिल्कुल सर, सिद्धार्थ अबानी फ्री में सिग्नल, सिग्नल की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको क्लास लेने के बाद। प्रॉपरली क्लास लेंगे तो सिग्नल की नीड नहीं पड़ेगी आपको। सर क्लास कब स्टार्ट होगी? 8:15 पे, 8:15 पे। सर मैं लाइव क्लास। सर आपने प्रैक्टिस चेक नहीं की अभी तक, मैं चेक करता हूँ। सर प्लीज़ मेरा नाम ले लें, मुनीब। मुनीब कैसे हो मुनीब? क्या हम टीम वर्क करेंगे? यस ब्रो बिल्कुल। यानी प्रैक्टिस कर रहा, ओके। सर सब नोट कर रहा हूँ मैं, और रोज़ाना मैं ट्रेडिंग व्यू पर ट्राई कर रहा। गुड बात। बेसिकली मैं कंफ्यूज इन कंफर्मेशन कैंडल। नूर चौधरी, आज की क्लास लो, सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आज की क्लास लो बस आप लोग। ट्रेनिंग व्यू की वीडियो बन गई है यार, मैंने भेजी थी फिर मैंने डिलीट कर दी। अगर मैं वो वीडियो भेज देता तो आप लोग वाली वीडियो देखने में लग जाते, क्लास में नहीं आते। इसलिए मैंने वो डिलीट कर दी। क्लास एंड होने के फौरन बाद वीडियो डाल दूंगा। सर ट्रेडिंग के लिए 2 मोबाइल होने चाहिए, एक मोबाइल से भी हो सकती है? बिल्कुल एक मोबाइल से होगी ट्रेडिंग। भाई वीडियो रुक रुक के चल रही है, आपका नेट इशू होगा माविया। सर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें? यस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। थैंक्स, ठीक है। सर आपके ग्रुप
से इतने मैसेज आते हैं, इग्नोर करते हैं, तो कॉल्स आते हैं, आप वार्न कर दें प्लीज़ कि ना क्या करें ऐसा। दीन इलाही मैं वार्न कर दूंगा, कॉल नहीं करें। मैक्स पे वीडियो बना दें सही से प्रॉपर ट्रेड लगाने की। सर बना दी ये वीडियो, हमार आई की आज आप लोग क्लास स्टॉप होगी आपकी आज की क्लास, उसके बाद आ जाएगी। सर मैं पीसी पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, है आपके पास मुनीब तो कर सकते हो। ओके सर है ओके। सर कल की क्लास बहुत मुश्किल थी, 3 बार वीडियो देखी, चार्ट पे आते ही कुछ नहीं समझ आता। एंजल्स गेम आज की क्लास देखें ब्रो, सॉरी ब्रो कह रहा हूँ सिस्टर, आज की क्लास वॉच करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। पर टाइम पूरा हो गया है। हाँ 8:15 हो जाए, 8:14 हो रहे हैं। सर मैंने पीसी पे प्रैक्टिस भेजी थी, लेट्स सी, देखता हूँ। आई विल। सर लैपटॉप में मैक्सी इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं साल वेबसाइट से चल जाएगा मैक्सी। सर हम भी लैपटॉप भी बाय करें? नहीं, नो 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 नीड ऑफ लैपटॉप आयमन खान, कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप बाय करने की फ़िलहाल। खर्चा किसी ने भी नहीं करना किसी भी उसका, जब तक आप पैसा नहीं बना लेते ना। ट्रेडिंग से पैसा बना के ट्रेडिंग से चीज़ें लेना, इससे पहले आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की मत करना। सर मोबाइल पर समझा दिया करें, मोबाइल पे समझा दिया है मैंने, वीडियो बना ली है मोबाइल की, वो अटैच हो जाएगी। आज आप लोग इंशाल्लाह क्लास के बाद फौरन वीडियो आ जाएगी तो वो वॉच कर लीजिएगा। कल की क्लास भी अच्छी थी, बहुत से पॉइंट समझ में आ गए हैं। ओके आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट समझ आ जाएंगे। ओके लेट्स गो 8:15, 8:15 देन क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सब क्लास पे फोकस करेंगे, चैट को रोक देंगे, चैट स्टॉप कर देंगे, सब चैट के उस पे देखेंगे, ठीक है। ओके चैट्स कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। चैट्स करोगे अपना टाइम जाया करोगे, चैट्स करने के बजाय क्लास पे फोकस करें। क्लास नंबर 7 है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लास नंबर 7 बाय मुसानी विजन्स। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अच्छा क्लास लेने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमने पिछली क्लास में सीखा है उससे मैं यानी बिलाल मुसानी पैसा नहीं बनाता। मैं जिससे पैसा बनाता हूं वो चीज बहुत ही ज्यादा आसान है, आसान अल्फाजों में सिखाई जाएगी आपको, ताकि आप लोग भी जो पैसा मैं बनाता हूं वैसा सेम टू सेम पैसा बनाए। हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग में डिमांड सप्लाई का यूज करेंगे, डिमांड और सप्लाई के जरिए हम पूरी जिंदगी ट्रेडिंग करेंगे, और और किसी भी चीज का हम फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर ट्रेड करेंगे और पैसा जनरेट करेंगे। जितना पैसा चाहिए मर्जी है आपकी, उतना पैसा आप डिमांड सप्लाई पे निकाल सकते हो। अब बात रही यहाँ तक कि ट्रेंड लाइन वगैरह की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो उसको एक वक्त के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था। जस्ट मेरा वो पढ़ाने का मकसद ये था कि वो ट्रेडिंग फील्ड से ताल्लुक रखता था, कुछ चीजें उस पर बेस होती है, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए मींस अगर आपके पास 1,000 रुपए, इसको आपको 1,000 रुपए को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन फिर हम ट्रेंड लाइन की तरफ जाते हैं, अदरवाइज ट्रेंड लाइन की तरफ हम फोकस नहीं करते। हमारा मेन मकसद होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में हर मिनट, हर घंटे, हर दिन प्रॉफिट बनाना। हम रोजाना के प्रॉफिट बनाने वाले हैं, मतलब रोजाना हमें पैसा बनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका यूज करने के लिए हम डिमांड और सप्लाई का यूज करते हैं। डिमांड और सप्लाई क्या होती है इसके बारे में हम डीपली बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। लेट्स गो। हमारे पास एक वर्ड है डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? किसी को पता है? नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग सीख पहली बार रहे हो। बेसिकली डिमांड को कहा जाता है किसी भी चीज की डिमांड आना। किसी भी चीज की डिमांड आना मींस
मेरे पास एक गाड़ी है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मेरे पास एक गाड़ी है, उसकी वर्थ है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए की वो गाड़ी है, मेरे पास जो गाड़ी है उसकी वर्थ है 7 लाख रुपए। ओके एवरीवन, 7 लाख रुपए की इसकी टोटल वैल्यू रखती है। अब इस गाड़ी की मार्केट डिमांड है, ये गाड़ी मार्केट में जो गाड़ियां सेल होती है, उस गाड़ी की डिमांड, मार्केट में जो गाड़ी सेल हो रही है, ये गाड़ी वो 7 लाख रुपए के हिसाब से हो रही है। ओके, वो 7 लाख रुपए के हिसाब से सेल हो रही है। लेकिन अचानक से इस गाड़ी की डिमांड बढ़ती है, इस गाड़ी की डिमांड बढ़ती है। तो मेरी गाड़ी जब डिमांड बढ़ी तो मेरी गाड़ी की वर्थ हो गई 10 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, मेरी गाड़ी की डिमांड आई है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सुनना, इसके बाद पैसा बनाना मुश्किल नहीं होगा। अगर फोकस करके सुनोगे तो आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, पूरा फोकस क्लास पे डालो। अब मेरे पास 7 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी डिमांड हो गई गाड़ी की, उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। तो अब क्या सिर्फ हमें पता चला कि मेरी गाड़ी की डिमांड आई, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की वैल्यू ऊपर हो गई है, बढ़ गई। मैंने 10 लाख रुपए पे उसको सेल कर दिया। डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई वैल्यू बढ़ जाना, किसी भी चीज की कोई वैल्यू बढ़ जाना। अब इस पे डिमांड किस चीज की है, डिमांड हम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए डिमांड वर्ड यूज कर रहे हैं? हम लोग डिमांड चार्ट पर कॉइन की वैल्यू को कह रहे हैं। ठीक है, हर कॉइन की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, हर कॉइन की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर BTC USDT खोल लेता हूं। इसकी, इस कॉइन की प्राइस है $1,04,737। मतलब $1,04,000 का ये कॉइन है। एक कॉइन $1,04,000 का है। दूसरा कोई कॉइन खोल लेता हूं, सोलाना SOL। 166 का एक कॉइन है, मतलब $165 का एक कॉइन मिलता है ये सोलाना। अब मैं कोई और कॉइन खोल लेता हूं, डॉज। अब डॉज है 0.21 सेंट का। सेंट क्या होता है, सेंट कहते हैं, जैसे आपके पास, आप अगर कोई बहुत पुराना होगा तो उसको पता होगा, जो नया भी होगा ना उसने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुन लिया होगा कि हम पहले जमाने में रुपीस के अलावा पैसे भी होते थे। हमारे वक्त में तो खैर नहीं होते थे, जब हम पैदा हुए तो जब रुपीस ही चलते थे। 1 रुपए, 5 रुपए की, 1 रुपए की तो कुछ नहीं होता था, 5 रुपए की नोट होती थी। लेकिन पहले के वक्त में 10 रुपए 5 पैसे भी होते थे, 1 रुपया 5 पैसे भी होते थे। इस तरह जो होते थे ना, आठाने, और मुझे वर्ड सही से कंफर्म याद नहीं, आठाने तो मुझे याद है, और भी वर्ड होते थे। इसी तरह डॉलर, $1 कितने का है पाकिस्तानी? ऑलमोस्ट मेरा तो 280 रुपए का है। अगर मैं इसको 140 रुपए का खरीदूंगा, मतलब आधा डॉलर खरीदूंगा, तो मुझे कितने का आएगा, कितने डॉलर आएंगे? 0.50 आएंगे, 0.50 सेंट्स आएंगे, नॉट डॉलर। जब ये पूरा डॉलर बनेगा ना तो देन फिर डॉलर होगा। अगर मेरे पास $1.5 है तो मैं इसको क्या कहूंगा, अगर मेरे पास $1.5 पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा $1.50 मेरे पास है, $1.50 मेरे पास है। अगर मेरे पास 1.8 होंगे तो देन फिर मैं इसको कहूंगा कि मेरे पास $1.80 मेरे पास पड़े हुए हैं, $1.80 मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मेरे पास 5.5 होंगे तो मैं कहूंगा $5.50 मेरे पास पड़े हुए। सेंट्स बेसिकली डॉलर से जितनी कम वैल्यू होती जाएगी उसके लिए हम सेंट्स यूज करते हैं, सेंट्स। ओके, इसी तरह ये 21 सेंट का एक कॉइन मिलता है, यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 70 रुपए का ये एक कॉइन मिलता है। डॉज कॉइन पाकिस्तानी 70 रुपए का एक कॉइन मिलता है। डॉज की वैल्यू है 0.21 सेंट। अब कोई और कॉइन देख लेते हैं, जैसे लिंक देख लेते हैं। लिंक है $15 का एक कॉइन। ओके, लिंक है $15 का एक कॉइन।
वेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसकी कॉर्नर पे वैल्यू शो हो रही है, जहां मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, जहां टाइम नजर आता है वहां पर शो हो रहा है $15 का ये एक कॉइन है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है $15 का एक कॉइन है, यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी कुछ 4500 रुपए का एक कॉइन है, 4500 रुपए का एक कॉइन मिलता है ये। अब यहाँ पर एडीए को देख लेते हैं, एडीए है 72 सेंट का, 72 सेंट का एक कॉइन है। अब डिमांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डिमांड आएगी तो हम किस चीज की डिमांड आएगी, अगर एडीए के चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, एडीए यूएसडीटी के चार्ट पर अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एडीए यूएसडीटी में डिमांड आई है या नहीं आई है। बेसिकली जब भी डिमांड आएगी तो एडीए यूएसडीटी की प्राइस 0.72 से ऊपर जाएगी, जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होगी उससे ऊपर जाएगी। डिमांड आने का मतलब होता है कॉइन ऊपर आना। डिमांड आने का मतलब क्या होता है, कॉइन को ऊपर लेकर जाना, ऊपर जाए वो कॉइन। अंडरस्टूड, कॉइन ऊपर जाए तो उसको हम कहते हैं डिमांड आ गई है कॉइन की। डिमांड को हम बायर्स का नाम भी देते हैं। अब याद रहे, मैंने आपको ट्रेंड लाइन टॉपिक पढ़ाया, ट्रेंड लाइन टॉपिक पढ़ाया, उसको आप लोग भूल जाओ। अभी आप उसकी तरफ फोकस नहीं करो। ट्रेंड लाइन कोई ऐसा टॉपिक होता है आप उस पर नहीं दो ध्यान। आप किस पे ध्यान दोगे, अभी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर, डिमांड एंड सप्लाई। हम हमेशा पैसा बनाने के लिए बायर्स और सेलर्स के साथ चलते हैं। जैसे जैसे बायर्स और सेलर्स रिएक्ट करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उनके साथ ही हम एक्शन लेते हैं। अगर हमें लगता है कि यहां पर बायर्स एंटर होंगे तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। अगर हमें लगता है कि यहां पर सेलर्स एंटर होंगे तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। अंडरस्टूड। अगर हमें लगता है कि मार्केट एडीए यूएसडीटी अब ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, और अगर हमें लगता है एडीए यूएसडीटी नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, हमें पता चलेगा डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड से हमें पता चलेगा कि कॉइन ऊपर जाएगा या कॉइन ऊपर जाएगा। हमें डिमांड से क्या पता चलता है, कॉइन ऊपर जाएगा। डिमांड हमें बताती है कि कॉइन ऊपर जाएगा। और कॉइन ऊपर कब जाता है, कॉइन ऊपर कब जाता है, कॉइन ऊपर जाता है जब उसमें बायर्स एंटर होते हैं। जब भी खरीदार उस कॉइन को खरीदेंगे तो कॉइन ऊपर निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ कॉइन जाएगा तो उसमें डिमांड आएगी, तो उस जगह को हम कहते हैं डिमांड एरिया। डिमांड के आगे एक वर्ड लगा दो, डिमांड जोन। डिमांड एरिया भी कह सकते हो, डिमांड एरिया कह देते हैं। ठीक है, एक जगह, एक ऐसी जगह जहां पर कॉइन की डिमांड आई हो। अब डिमांड जोन को मार्क करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जो कि रेक्टेंगल टूल होता है। बेसिकली दिस इज रेक्टेंगल टूल। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से भी। इसको बनाना मैंने वीडियो में नहीं सिखाया है, जो आज आपके क्लास के बाद वीडियो आ जाएगी वो आप लोग देख लीजिएगा लाजमी। इसमें मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगा कि मोबाइल में कैसे डिमांड और सप्लाई ड्रॉ किया जाता है। अब क्या होता है डिमांड, उसके बारे में बात करते हैं। अब ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर गई हो, बेसिकली ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर गई हो, इस एरिया में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गई है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गई है। अब यहां पर एक पॉइंट है, ये दिस इज द पॉइंट कि यहां से मार्केट ऊपर गई है, यहां से मार्केट ऊपर गई है। फॉर एग्जाम्पल, हम डिमांड का यूज करते क्यों हैं? डिमांड हमें इशारा देती है ट्रेड करने के लिए कि अभी आपको लॉन्ग प्रेस करना है या नहीं करना। डिमांड हमें बताती है कि हमें लॉन्ग प्रेस करना है या नहीं करना। तो क्या होता है डिमांड जोन पे कि हमें ऐसा पॉइंट देखना होता है चार्ट पर, अपने इस चार्ट पर जो हम काम करते हैं,
बेसिकली आई विल शो यू, वेट। अब इस चार्ट पर हमें एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ता है जहां पर डिमांड आई हो, जहां पर डिमांड आई हो। मींस अगर कॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कॉइन चला गया, ठीक है। अब हमें यह चीज देखनी है कि मेरे कॉइन की डिमांड किधर से आई है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से मेरे कॉइन की, मेरे अपना पर्सनल घर का कॉइन तो नहीं है, सॉरी, जो ये जिस कॉइन पे हम काम कर रहे हैं उस कॉइन पर डिमांड किधर से आई है, कौन सा ऐसा पॉइंट है। तो यहां पर ये कॉइन ऊपर गया, यहां से कॉइन ऊपर गया, तो ये हमारे लिए डिमांड है, ठीक है, ये हमारे लिए डिमांड है। अब हम वेट करेंगे कि दोबारा कॉइन इधर आए, जब भी कॉइन वापसी इस पॉइंट पर आएगा तो अब हम यहां से लॉन्ग करेंगे। मतलब अगर किसी चीज की डिमांड आती है ना चार्ट पर, किसी भी कॉइन के चार्ट पर किसी जगह पर उसकी डिमांड आती है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, यहां से कॉइन ऊपर गया है, सिर्फ समझो, क्लास को अंडरस्टैंड करो। यहां से कॉइन ऊपर गया है, ठीक है, यहां से हमारा कॉइन ऊपर गया है। जब वो नीचे आया, तो मैंने इसको, जब ये रेड कैंडल आई यहां पर, तो मैंने इसको लॉन्ग करा है, तो मैंने इसको लॉन्ग कर दिया। अगर मैं इसको लॉन्ग करता तो याद है जब भी बायर्स एंटर होंगे तो ग्रीन कैंडल्स बनेगी। अब यहां पर क्या बन रही है, ग्रीन कैंडल्स। जैसे जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी उतना उतना आपको प्रॉफिट होगा। ओके, मैंने ये पॉइंट अगर मेरे पास पहले से मार्क होता, ये 4 घंटे की कैंडल्स है ना, 4 घंटे पहले से मुझे ये डिमांड अपना मार्क होता, तो जब भी मार्केट इस पॉइंट पर आती तो मैं यहां लॉन्ग प्रेस करता और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होता, तो मुझे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता मार्केट में। तो मतलब इसका क्या मतलब है, कहीं भी आप डिमांड देखो कॉइन की, किसी भी कॉइन की अगर आप डिमांड देखो कि अब यहां से कॉइन ऊपर जाएगा, यहां से कॉइन ऊपर जा सकता है। अब यहां पर कॉइन कहां से ऊपर गया है बताओ, कॉइन गया है यहां से ऊपर, यहां से भी ऊपर गया है और यहां से भी ऊपर गया है। तो मेरे पास यहां पर 2 डिमांड बन गई है, यहां से भी कॉइन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जब भी मैं जोन मार्क कर दूंगा, एरिया मार्क कर दूंगा रेक्टेंगल टूल से कि यहां से कॉइन में डिमांड आई थी, यहां से डिमांड आई थी, तो जब भी कॉइन दोबारा उस पॉइंट पर आएगा तो याद रहे अगर डिमांड एक बार आती है तो डिमांड दोबारा भी आती है, उस कॉइन को दोबारा उठाया जाता है बायर्स की तरफ से कि इधर इधर बायर्स होंगे। कॉइन ऊपर कब जाता है, जब बायर्स मार्केट में एंटर हो, जब भी बायर्स मार्केट में एंटर होंगे ना तो कॉइन ऊपर जाएगा। जैसे यहां से कॉइन ऊपर गया है, ठीक है, अब यहां से कॉइन ऊपर गया है, तो मुझे पता है कि यहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, कॉइन को खरीदते हैं वो लोग, इस पॉइंट से कॉइन को खरीदा जाता है। तो मैं वेट करूंगा कि कॉइन दोबारा अपने डिमांड एरिया पर आए, तो मैं यहां से लॉन्ग के लिए प्रेस करूंगा, लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान करूंगा कि कॉइन दोबारा ऊपर जाएगा। कहां तक ऊपर जा सकता है, कहां तक नीचे जा सकता है, कैसे आप लोग प्रॉफिट निकालोगे, कैसे लॉस निकालोगे, हर चीज मैं आपको गाइड करूंगा। अभी सिर्फ जो टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं उसको क्लियर करो, अंडरस्टूड। तो डिमांड का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि अगर यहां पर हमें मार्क होता और कॉइन दोबारा इस पॉइंट पर आएगा तो हम यहां पर लॉन्ग प्रेस करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज पे जाके, और मेरा यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा पैसा यहां पर बन जाएगा। सेम है, अब बात करते हैं सप्लाई के बारे में। व्हाट इज सप्लाई जोन, सप्लाई एरिया क्या होता है, वही गाड़ी की एग्जांपल देके समझाता हूं। अब यहां पर मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू है 7 लाख रुपए, मुझे ये गाड़ी 7 लाख रुपए में सेल करनी है। 7 लाख रुपए ये गाड़ी की वर्थ रखती थी, गाड़ी 7 लाख रुपए की होती थी, लेकिन अभी 7 लाख रुपए की
चल रही है मार्केट में, ठीक है गाड़ी। अब अचानक ये गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाती है, गाड़ी की वैल्यू डाउन हो गई, ये गाड़ी की वर्थ हो गई 5 लाख रुपए। तो अब मुझे 5 लाख रुपए पे इसको सेल करना पड़ गया, तो मतलब मेरी गाड़ी की सप्लाई हो गई, मेरी गाड़ी की सप्लाई हो गई। तो दैट्स मीन्स कि जब भी कॉइन में, जब भी कोई भी कॉइन का एनालिसिस कर रहे हो आप लोग, जरूरी नहीं है इस स्पेसिफिक कॉइन का एनालिसिस करोगे, पूरी मार्केट आपकी है, पूरी मार्केट में कहीं भी आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी कॉइन पे एनालिसिस कर सकते हो, इतने सारे यूएसडीटी पेयर्स आपको मिल जाएंगे। सप्लाई जब आती है जब कॉइन को सेल किया जाता है, बेचा जाता है। जब भी कॉइन को बेचा जाएगा ना, तो वहां से मार्केट नीचे आएगी, गिरेगी। जब भी मार्केट में सेलर एंटर होंगे तो मार्केट वहां से गिरेगी, मार्केट वहां से फॉल करेगी। मतलब यहां पर सेलर्स थे तो मार्केट यहां से गिर गई। तो ये एरिया जहां से मार्केट गिरेगी वो मेरा होगा सप्लाई एरिया। और सप्लाई एरिया हम मार्क करते हैं ये जानने के लिए कि कहां पर सेलर्स मौजूद है, कहां पर रेड कैंडल्स वापसी बन सकती है, कहां पर ग्रीन कैंडल्स बन सकती है। तो सप्लाई एरिया जब हम मार्क करेंगे तो हम वहां से शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहां पर सप्लाई जोन मार्क करा हुआ है, अब मैं वेट करूंगा कि यहां पर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ आए इस सप्लाई जोन पर, सप्लाई एरिया पर, तो मैं यहां से शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा, मार्केट में शॉर्ट करूंगा। जब भी मैं शॉर्ट करूंगा तो मुझे जब जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे यहां पर प्रॉफिट होगा। सिंपल। सप्लाई पर हम शॉर्ट करते हैं और डिमांड पर हम लॉन्ग करते हैं। डिमांड हम मार्क करते हैं जहां पर कॉइन, अगर हमें लगता है कि मार्केट में बायर्स यहां से एंटर हुए थे तो मैं यहां पर लॉन्ग करूंगा। अब डिमांड के लिए टाइम फ्रेम क्या यूज किया जाता है? डिमांड एंड सप्लाई के लिए द बेस्ट टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, जो बेहतरीन टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे पास डिमांड और सप्लाई मार्क करने के, वो होते हैं 1 घंटा, 15 मिनट एंड 5 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग और डिमांड सप्लाई को मार्क करने के लिए। अब आओ चार्ट पर मार्क करके दिखाता हूं। मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूं। 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं अपनी सारी। अब मार्क करते हैं यहां पर सप्लाई और डिमांड। अब लुक एट हियर, अब यहां पर देखो, अब हमें इतने से चार्ट पर, ये है मेरी करंट कैंडल, दिस इज माय करंट कैंडल, जो अभी करंट वैल्यू चल रही है, ये हमारी है करंट कैंडल। अब यहां पर मुझे मार्क करना है अपना सप्लाई एरिया, सप्लाई एरिया। अब मुझे देखना है इतने से चार्ट पर कि यहां पर सप्लाई, मार्केट यहां पर गिरी कहां से? मार्केट जो गिरी है ना वो यहां से गिरी है। देखो यहां से मार्केट में गिरना स्टार्ट हुई है मार्केट, तो ये मेरे लिए सप्लाई एरिया है। जब भी मार्केट यहां पर टच करेगी, जब भी मार्केट इस जोन पर टच करेगी तो मैं यहां पर अपने लिए शॉर्ट की ट्रेड ओपन करूंगा। जब भी मैं यहां पर शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दूंगा तो अब मैं शॉर्ट की ट्रेड लगाने एक्सचेंज पे जाऊंगा। यहां पर ट्रेड नहीं लगेगी, एक्सचेंज पे लगेगी। अब जैसे ही मार्केट यहां पर टच करेगी तो देन फिर मैं यहां पर शॉर्ट के लिए ओपन कर दूंगा और यहां पर मार्केट नीचे आ जाएगी। अब बात करते हैं सप्लाई के बारे में, सप्लाई जोन के बारे में। कोई और कॉइन खोल लेते हैं हम। अब लुक एट हियर, सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई। यहां पर सप्लाई देखोगे, सप्लाई यहां पर आई हुई है, यहां पर इस पॉइंट पे सप्लाई आई हुई है। 15 मिनट का चार्ट है, यहां से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुई है, तो मैं यहां पर सप्लाई जोन मार्क कर दूंगा। ये मेरे लिए सप्लाई जोन है। अब इससे पहले यहां पर मार्केट गिरी है तो ये भी मेरे लिए सप्लाई जोन है। अब बात करते हैं डिमांड जोन के बारे में कि डिमांड कहां पर आई है कॉइन की, डिमांड किधर से आई है कॉइन की। जहां से कॉइन ऊपर गया हो वहां से डिमांड मार्क करोगे। यहां से कॉइन ऊपर गया है तो मेरे लिए ये डिमांड एरिया है, ये डिमांड एरिया है,
ये सप्लाई एरिया है। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा चलाने आ जाएगा आज वीडियो के बाद, तो आपको एक टेक्स्ट टूल भी मिल जाएगा जिसको आप मार्क कर सकते हो सप्लाई सप्लाई ऊपर होती है जहां से कॉइन गिरा है, और यहां पर है डिमांड। ओके, अंडरस्टूड। तो जब भी मार्केट, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मार्केट इस सप्लाई जोन पे टच कर देती है, अब यहां से मार्केट गिरेगी। अब देखना यहां से मार्केट में सेलर्स एंटर होंगे। जैसे मार्केट ने यहां पर टच किया, मार्केट की इस वक्त कॉइन की वैल्यू थी 0.34, अब मार्केट की कितनी आ गई 0.34, 26। पहले 53 थी, अब 26 हो गई, अब 32 हो गई। अब इतने से गिरने में आप लोग 300 रुपए लगा के 300 रुपए कमा सकते हो, इतने से गिरने पे सिर्फ। वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो यहां से कॉइन गिर रहा है, गिर कैसे रहा है मुझे कैसे पता चल रहा है? विक्स से ये कॉइन यहां तक गया था, अब बॉडी मुझे बता रही है कि कॉइन अब यहां पर है, तो मतलब कॉइन यहां से गिर गया। अब ये कैसे गिरा, कोई इसमें मैंने साइंस यूज करी, कुछ भी मैं आपको ऐसा बताया नहीं। जो आपको सिखा रहा हूं उसी से एनालिसिस करोगे और आप भी मेजर कर सकते हो कि कॉइन अब गिरेगा या कॉइन ऊपर जाएगा। सिंपल, देख लो कॉइन गिर गया यहां से, विग हमें बता रही कि मैं यहां तक गई थी और अब करंट वैल्यू यहां पर चल रही है, तो मतलब यहां तक कॉइन गिर गया, इसको लाइन को टच किया और गिर गया। अब आप कह रहे होगे कि ये सप्लाई जोन पर टच नहीं किया, ये लाइन पर टच किया है, तो हमें ये लाइन कहां पर ड्रॉ करनी है? तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। दिमाग आप लोगों का मैं बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है सप्लाई डिमांड, इस पे काम करने के लिए आपको रेगुलर मेरे पास आना पड़ेगा क्लासेस में। डेली 8 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा और अब हम डिमांड और सप्लाई के जरिए ही पैसा बनाएंगे। मैं आपके सामने कल परसों जब मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, तो देन फिर मैं आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, लाइव पैसा बना के दिखाऊंगा। कि मैं आपको कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा कि पैसा बनता भी है या नहीं बनता, तो मैं आपके सामने लाइव पैसा लगाऊंगा और लाइव पैसा बना के दिखाऊंगा। इससे आप लोग सीख जाओगे। और ये देखो यहां से कॉइन गिर गया, यहां तक आ गया, ये मेरे पास सॉरी ये मेरे पास डिमांड एरिया है और ये मेरे पास सप्लाई एरिया है। अंडरस्टूड? होप आप लोग मेरी क्लास को समझे होंगे, एवरीवन समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने क्लास ली है, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो समझा ना हो। लेट्स गो क्लास, चैट पर आ जाओ। आप लोग चैट पे आओ, मैं पानी पी लूं। अहमद कुरैशी स्पैम मत करो ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। नो, अम्मार खान, कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा अम्मार, नथिंग। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज सीखोगे। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स की बातों में नहीं आओगे, उससे पैसा नहीं बनता। अगर उस चीज से पैसा बनता होता तो लोग अपने कोर्सेज सेल नहीं करते। ओके, मैक्स में पैसा कैसे डालते वो मैं आपको बता दूंगा, आज आपकी वीडियो आ जाएगी। अब देखो यहां पर रेड कैंडल बन गई, देखो यहां पर सप्लाई यहां से आई थी, यहां तक मार्केट गिर गई। ये होता है ट्रेड करने का तरीका, कुछ भी नहीं देखोगे। देखो रेड कैंडल, मार्केट गिर गई उस लाइन से। सर जब डिमांड 2 से ज्यादा हो तो स्टॉप लॉस पहले डिमांड पर लगा और मार्केट, आई नो आप क्या कहना चाह रहे हो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे लेके जाऊंगा। कितने पैसे डालने हैं मैक्स में? जितने फहीम क्या नाम है आपकी,
लखानी होगा या लालानी, आपने नाम शायद गलत लिख दिया है। तो ब्रो वट एवर, आपके पास जितने पैसे हैं इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका जेब कितना इजाज़त देता है। अगर आपका जेब इजाज़त देता है 1000 रुपये 2000 रुपये से आप लोग ट्रेड में प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट ले सकते हैं। मैक्स में पैसे कैसे डालते हैं, आज अभी एक वीडियो डाल दी है मैंने, डाल रहा हूँ आपके बैच में, बैच 16 में आएगी वीडियो, उसको देख लें तो आप समझ जाओगे। ब्रो मैक्स में कंप्लीट वीडियो बनाते ज़रूर कि डिपॉजिट कैसे करनी है, ट्रेड कैसे लगानी है, बना दूंगा। सर मैं लेट हो गया हूँ, क्लास को पीछे करो, जो जो लेट हो गया है क्लास देखने में वो पीछे करके पूरी वीडियो देखो। सर प्लीज ट्रेंड लाइन सप्लाई और डिमांड ड्रॉप करना सिखा दें। बदर चौधरी वीडियो आ रही है, वेट करें। सर आज मैं लेट हो गया सर, आई एम सॉरी। डोंट, कोई बात नहीं, सोनिया ओके सर। सबको समझ आई क्लास? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लास समझ नहीं आई हो? हमें कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कॉइन हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है? हादी अनवर, मैंने आपको दोबारा ये बात बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जो आपको कम प्रॉफिट देगा। सारे कॉइन्स में आपकी मर्जी होती है, जिस जिस कॉइन में काम करना चाहो उस कॉइन पे काम कर सकते हो। एक ट्रेड एक कॉइन पे करना चाहते हो, एक ट्रेड एक कॉइन पे करो, पूरी मार्केट आपकी। ये सवाल मुझसे दोबारा नहीं होना चाहिए कि कौन से कॉइन पर काम करें। सारे कॉइन पर काम कर सकते हो, सारे कॉइन आपके अपने हैं। सर सब क्लियर, समझ आया, गुड। माशाल्लाह यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, सबको समझ आ गया, गुड हो गया। क्लास को एंड कर रहा हूँ, सेशन को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज एवरीवन। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कुछ भी फॉलो नहीं होगा अम्मार खान। ये सब पागल बनाने की चीजें होती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब आप लोगों को पागल बनाया जाता है, इससे पैसा नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए ये चीजें फॉलो नहीं होती। पैसा बनाने के लिए ये होता है कि ट्रेड पे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, आओ ट्रेड करो। ये ट्रेडर नहीं होता कि ये बताए, आप लोग आओ इतना बताओ कि अब लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ट्रेडर ये नहीं होता कि सप्लाई वो आएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो ट्रेड बनेगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेडर ये होता है कि बोले 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मैं शॉर्ट जाऊंगा। ट्रेडर होता है ये आइए वो आइए नहीं, 2 मिनट बाद मैं शॉर्ट जाऊंगा, 2 मिनट बाद शॉर्ट जाने के बाद प्रॉफिट निकालो। ट्रेडर होता है ये कि 2-3 घंटे में इस ट्रेड को लॉन्ग कर दो, एलटीसी कॉइन को, एलटीसी यूएसडीटी को लॉन्ग करो, 2-3 घंटे में प्रॉफिट आ जाएगा। कितने बजे मैसेज करा है? 3 बजे मैसेज करा है, 2-3 घंटे में प्रॉफिट आ जाएगा। 4:30 बजे प्रॉफिट आ गया, 1.5 घंटे में आपके पास प्रॉफिट आ गया। ये होता है ट्रेडर। ये नहीं होता कि ये सब करो वो सब करो। ट्रेडिंग को मुश्किल नहीं बनाओ, ट्रेडिंग बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो ये आपके लिए गोल्ड है, हीरा है, डायमंड है। ये आपके लिए इतना पैसा, ये स्किल्स आपको देके जाएगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। ट्रेडर होता है कि अब लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है ये बताओ। ट्रेडर होता है वो जो अपनी आवाम के सामने लाइव पैसा बना के दिखा दे, पीछे गाड़ियां नहीं शो कराए कि मैंने ट्रेडिंग से ये गाड़ी ले ली। गाड़ियां रेंट पे भी आ जाती है, मैंने ट्रेडिंग से ये घड़ी ले ली, घड़ियां भी आपको सस्ती वाली मिल जाती है, शो करनी है आप फेक घड़ियां भी शो कर सकते हो। इस चीज से कभी भी इंस्पायर्ड नहीं होना कि किसी के पास कितना पैसा है, उससे इंस्पायर्ड होना कि उसको काम आता है, वो काम हमारे सामने कर सकता है तो उससे सीखो। भले वो लाखों चीज लाखों रुपए में अपना कोर्स बेच रहा हो, अगर वो आपके सामने चीज करके दिखा रहा है, पैसा बना के दिखा रहा है तो जाओ उसके पास बैठ जाओ। नहीं कर सक रहा, पैसा दिखा के सिर्फ आपको अपनी तरफ खींच रहा है, फजूल बंदा है, फारिग बंदा है। ट्रेंड लाइन विक पे बनती है, बॉडी पे बनती है, कैट्सफॉल बॉडी पे बनती है, विक पे भी बन जाती है। अक्सर सर अपनी गाड़ी लूंगा इंशाल्लाह ब्रो। सर दूसरे यूट्यूबर्स बहुत मुश्किल कर देते हैं, समझ ही नहीं आता, आपसे बहुत अच्छा समझ आया है। यस, फर्क यही है कि दूसरे यूट्यूबर्स बातों में आपको इतना लगाएंगे, आपको इतनी टेक्निकल बातें बताएंगे, इतना वर्डिंग यूज करेंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं सकोगे। फ्लो ऑफ मार्केट तो देखते हैं ना? नहीं यार, फ्लो ऑफ मार्केट भी नहीं देखते।
आज मेरे साथ एक बंदा बहस कर रहा था, मैंने ये ट्रेड दी थी ना एलटीसी, उस बंदे को मैंने बोला एलटीसी लॉन्ग करो, बोलता नहीं ब्रो ये मुझे लगता है यहाँ से इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ से ये हुआ है। मैंने इसको बोला ब्रो आप शॉर्ट कर दो, मैं लॉन्ग कर देता हूँ, देखते कौन सी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मेरा इस फील्ड में जब मैं स्कूल लाइफ में था 8 क्लास में, मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब से मुझे एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करने का, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप कितना पैसा बना सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है तो मैं इतना पैसा बना सकता हूँ। एक्सपीरियंस मैटर। अब मैंने कह दिया यहां से ये रेड कैंडल बनेगी, इस लाइन से मार्केट नीचे गिरेगी, ये कैंडल गिर गई नीचे। एक्सपीरियंस मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन।